आप पर कई एफआईआर भी है, वो उस वक्त किस दौर में हुई और क्यों हुई? मतलब हमने थाने घेराव करे हैं, ताले लगाए हैं दफ्तरों में, तो इनके मुकदमे हैं हमारे पे। 3 मुकदमे। नए मुकदमे तो कितने ही हैं, लेकिन वो सरकार ने वापस ले लिए थे। हेलो दोस्तों, आज हम जोला में आए हैं और जोला गांव इसलिए ख़ास है और इसलिए मैंने चुना कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती रहती है जिसे लोग गुलाम मोहम्मद जोला के नाम से जानते हैं। किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। 1987 से लेकर 2013 के दंगे में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो क्यों ख़ास है इसलिए मैं आगे बात करूँगा। और ये बुढ़ाना सीट भी एक बीजेपी लीडर यहाँ से कैंडिडेट है इस सीट से। तो आज हम यूपी इलेक्शन पर बात करेंगे और उस खास मुद्दे पर भी बात करेंगे जहाँ किसानों ने एक जीत हासिल की, किस लिए की, क्यों की, ये सब बातें हम गुलाम मोहम्मद जी से जानेंगे। अच्छा, आपका हमारे चैनल पर वेलकम है जी। अच्छा, आप एक तरीके से आपकी भी एक किसान यूनियन चल रही है, वो जिस तरीके से 2013 में अलग हुई, तो आप कब से किसान यूनियन में जुड़े, इसका सारा बताइए आप। 1987 से जुड़ा था जी, और 1913 में जो है इस्तीफा दिया था, अपना मंच बनाया था, किसान मजदूर मंच। और उसके बाद में जो है ये किसानों का जो आंदोलन चला है वहाँ दिल्ली में, 3 कानूनों, काले कानूनों के उसमें, तो उसमें जो है हम फिर एक हो गए थे। सभी पार्टी जितने भी संगठन थे वे सब एकजुट हो गए थे और वो लड़ाई सब ने मिलकर लड़ी, उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। तो ये दौर जो है हमारा करीब 27 साल का जो है किसान यूनियन में बीता है। तो उससे जो है किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हमारे नेताओं ने जो वहाँ पर साल भर आंदोलन किया है, सरकार झुकी है, प्रधानमंत्री ने अपने को सारे देश से माफ़ी भी मांगी है और वो कानून भी वापस लिए हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की इज्जत रखी है। अच्छा गुलाम मोहम्मद जी, एक यहाँ पर पंचायत, खाप पंचायत के नाम से मशहूर होती है, ये कुछ लोग जानना चाहेंगे हमारे वीडियो के जरिए, ये खाप क्या होती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि खाप में 24 गांव आपके आते हैं और उन 24 गांव में 22 गांव जाट बिरादरी और हिंदू दूसरी जात के आते हैं, हिंदू राजपूत, 2 मुस्लिम गांव आते हैं। ऐसा ही क्यों कि आपको ही चौधरी क्यों चुना गया? ये 24 गांव जो हैं इसी गांव से निकास हुआ है उनका। और जब जो है मतलब हम हिंदू ही थे उस टाइम, तो जब ये गांव में से निकले हैं लोग, ये 2 गांव ही मुसलमान हुए करीब 400-500 550 साल पहले। तो इस गांव के बाबा का जो लक़ब है इस गांव से इसीलिए है कि इस गांव से ही वे सब 24 गांव निकले हैं। और रही चौधर की बात तो जब से पक्के मुसलमान हुए हैं, पगड़ी बांधने की चौधर हो, किसी का मर गया भाई उसके जाकर पगड़ी बांध दो। तो जब से पक्के मुसलमान हुए हैं तो हमारे भाई भी हैं या हिंदू भाई हैं, अब वो कार्यक्रम वे भी करते हैं। पहले हम करे थे, अब वे करते हैं, क्योंकि हमारे उलमाए दीन ने कहा ये रस्म पगड़ी जो है इस्लाम धर्म के खिलाफ है। तो अब हम उससे पीछे हट गए हैं, उन्हीं लोगों को ये काम सौंप रखा है, वही जाते आते हैं सब। वैसे सामाजिक तौर से मिलने जुलने के लिए चले जाते हैं हम लोग भी, लेकिन पगड़ी की रस्म जो है उन्हीं लोगों के द्वारा होती है। इस गांव के हर बिरादरी का चौधरी उन 24 गांवों का चौधरी है। कोई भी बिरादरी का आदमी है, तेली है, चमार है, हरिजन है, कोई भी है, वो सभी जो है उन 24 गांवों का चौधरी इसी गांव का बनेगा, वही इस रस्म को अदा करेगा। बड़ा सद्भाव है आपस में हमारा, जो आदेश इस गांव के लोग करते हैं सारे 24 गांव इसको मानते हैं। अच्छा जी,
आपसे एक बात और जानने की कोशिश करूंगा कि इससे पहले आप बता रहे हैं हमारे 27 साल का इसमें कार्य रहा है किसान यूनियन में, तो इससे पहले आंदोलन से पहले आप कहाँ थे? उससे पहले मैं सन 60 से शुरू था कांग्रेस में। वीरेंद्र वर्मा का नाम आपने सुना होगा, उनके साथ रहा 27 साल, सन 60 से 87 तक। और 87 जो है वो भाजपा में चले गए थे वीरेंद्र वर्मा जी, हम किसान यूनियन में चले गए थे। ये लेकिन ये जो 27 साल अभी आखिरी वाले जो आंदोलन का वक्त है ये, आप इससे पहले कोई किशोर टिकैत जी के साथ नहीं नजर आए, तो इससे पहले क्या हुआ था? 2013 के दंगे में कुछ रोल हुआ था, क्या बात हुई थी? 2000 के दंगे में 13 के दंगे में जो है इस गांव की भूमिका ये रही कि 9 गांवों में जो झगड़े हुए, इसी गांव की सारे गांव ने इकट्ठा होकर उन गांवों में से सब मुसलमान भाइयों को निकाल कर लाए और उनकी लड़ाई लड़ी और अपने गांव में सब लोग बसाए। 4-5 कॉलोनी अभी बसी हुई है यहाँ, 4-5 हज़ार आदमी यहाँ हैं। कुछ लोग वापस चले गए अपने गांव में, कुछ शहरों में चले गए, कुछ कस्बों में चले गए, लेकिन ज़्यादा तादाद में अब भी इसी गाँव में लोग हैं, 4-5 हज़ार आदमी हैं। अच्छा, जो आपने दूसरी यूनियन खोली थी, किस वजह से खोली थी? इस झगड़े की वजह से खोली थी। एक पंचायत हुई थी बुढ़ाने में, करीब 15-20 हज़ार आदमी थे मुसलमान। उन्होंने ये बात रखी थी, बाबा जी अब तुम इस पार्टी को छोड़ दो, इन्होंने मुसलमानों के घर झगड़ा करा है, मुसलमान मारे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाया है, तो हमने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में जो है राष्ट्रीय किसान मजदूर मोर्चा बनाया था, मंच बनाया था। उसके बाद में जो है हम लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कोई न इत्तेफाकी नहीं थी, सब आपस में मिलते जुलते रहे। झगड़े के टाइम कुछ ऐसी बात आई थी कि 3 लड़के मार दिए थे सैनपुर में एक दिन में ही। उसके बाद में आक्रोश फैल गया था मुसलमान कौम में, तो एक पंचायत के द्वारा जो है उन्होंने हमारे से मांग करी थी कि आप इस्तीफा दो इस पार्टी से और अपना नया दल बनाओ, तो ये जब बनाया था। अच्छा, 2013 का जो दंगा हुआ था वो क्या नुक्ता था उसमें, क्या चूक हो गई थी, क्या रहा था? ये नुक्ता ये था जी कि कवाल गांव है, वहाँ एक मुस्लिम लड़का मार दिया था कुरैशी का, और मुसलमानों ने फिर 2 जाट मार दिए थे। तो वहाँ झगड़ा जो हो गया आपस का, हिंदू मुस्लिम झगड़ा बन गया। सपा की सरकार थी, तो जो मुलजिम पकड़े गए थे उसमें सपा के जो विधायक थे यहाँ पर, उन लोगों ने जो है मतलब डीएम और एसएसपी के तबादले करवा दिए, वो मुलजिम छुटवा दिए। तो उनकी एक पंचायत थी लिसाड़ में 6 तारीख को, उसके बाद में मंदौड़ की तारीख रखी गई थी जिस गांव के लड़के मरे थे जो जाट के, वहाँ बड़ी पंचायत थी हिंदुओं की। वो जब इधर से जा रहे थे पंचायत में, जब भी वो गलत नारे लगाते जा रहे थे, कहा तो मुसलमान जाओ कब्रिस्तान जाओ, चाहे जाओ पाकिस्तान, तो उसमें कुछ छुटपुट घटना होती चली गई। तो वापसी में जब वो आए तो पुरबाल्यान गांव में नमाज पढ़तों पे पथराव किया वो पथरियों ने। उसके बाद जो है 4 आदमी वहाँ मारे गए हिंदू। उसके बाद में जो रात कोई उसी रात को जो है जो इनके गांवों में मुसलमान थे उन पे जो है मतलब इन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया। ये चाल सब भाजपा की थी, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने की चाल जो थी, इलेक्शन थे ऊपर से, तो ये भाजपा की चाल थी। इन्होंने गुंडों को पैसा बांटा और बांटने के बाद में झगड़े कराए, जबकि उन मुसलमानों का कोई दोष नहीं था। जो उनके गांव में रहते थे, छोटी कौम थी, वह तो उनके मजदूर थे, लेकिन उन्होंने उनको मारा भी है, उनके घरों में भी आग लगाई, सामान भी लुटा है उनका। तो इस गांव की भूमिका इतनी रही कि सारे गांव ने अपने वाहनों द्वारा उन्हें बाहर लाए निकाल कर। प्रशासन सपा का था, उन्होंने भी बहुत काफ़ी साथ दिया। तो उसके बाद में जो है हमने यही बसा लिए थे वो लोग। अच्छा, आपने एक बात कही कि वहाँ पर गलत नारे लगाए गए थे, कुछ वैसे लड़के थे आवारा, तो फिर आपने अभी नारा दिया था हर हर मोहदे अल्लाह अकबर, ये भी रैली में। ये तो नारा हमारा सन 87 से दिया था हमने। लिलोन खेड़ी में जो बिजली घर पे हमारा धरना चल रहा था, तो वहाँ पर 2 लड़के शहीद हो गए थे, एक अकबर अली और एक जयपाल।
तो उनके शव रख के हम सड़क पर जो है जाम लगा कर ये नारा हमने वहाँ दिया था, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, 1987 में। 1987। वहाँ से ये बंद जो हुआ, क्योंकि टिकैत साहब मर गए थे और हमने अलग दल बना लिया था, तो उसके बाद में जो है अब ये दोबारा चालू जो है इस आंदोलन में किया था। ये नारा हमने ही दिया था, क्योंकि एक मुसलमान मरा था, एक हिंदू मरा था, तो अल्लाह अकबर और हर महादेव का नारा जो दिया था वो इसी बात पर दिया था कि दोनों धर्मों का नारा था। ये बड़ा प्रचलित हुआ है नारा, और ये पंचायतों में भी दिया है नारा। जो पंचायत हुई थी 5 तारीख की, और उससे पहले 29 जनवरी की हुई थी, 27 जनवरी की, उसमें भी ये नारा दिया था। ये नारा तो हमारा एकता को बनाता था। अब इस पर जो है भाजपा सरकार बहुत नाराज है कि भाई ये हर हर महादेव अल्लाह अकबर एक साथ कैसे जोड़ रहे, वो उनकी अकल है। अच्छा, अब हर हर महोदय और अल्लाह अकबर के नारे से कितनी सीटें पड़ती हैं यहाँ पर जो आप किसान लोगों के हाथ में मुट्ठी में है? यूपी इलेक्शन 2022 है, तो इसमें कितना आप जो है किसको समर्थन करेंगे, क्या करने वाले हैं? हम तो समर्थन जो है गठबंधन को करेंगे, जो ये अखिलेश सपा और जयंत जो है लोकदल, इस गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि इसे जड़ से उखाड़ देंगे। अब के आप जड़ से कैसे उखाड़ देंगे? आपके पास कितनी सीटें मौजूद है? आप अपने थोड़े तो सीट नहीं, आप सारी हमारे पास आऊंगी, इनके पास क्या रहेगी? तो झूठ बोल के काट रहे सारे। अभी मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में पहुंचेंगे, पहुंचे थारे में पहुंचा कोई पैसा? नहीं। तो झूठ बोलने का उन्होंने ठेका ले रखा। अगर कहीं टूर्नामेंट हो तो झूठ में तो नहीं हट सकता मोदी। अभी कल फिर झूठ बोल गया, तो झूठ बोलने की मशीन है। योगी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने गौ माता के पुजारी हैं। गौ माता जो है लोगों के खेत खाती फिरे, कोई इंतजाम नहीं है। बिजली के दाम बढ़ा दिए, गन्ने के पैसे नहीं दिए हमारे किसानों के, तो कहाँ किसानों का तो कुछ भी हिसाब नहीं करा ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।